तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप फिर से मेरी यूट्यूब चैनल केवल दीपक में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज का दूसरा क्लास है, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। पहले क्लास में आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ था। यहाँ देखिए टाइप सेकंड के क्वेश्चन है इस टाइप से, ठीक है। इसमें क्या दिया है, जो भी सीरीज दिया, इस सीरीज में से आपका एक टर्म ऐसा है, मतलब जो नंबर भी है कामा कामा करके, इनमें से एक नंबर ऐसा है जो इस सीरीज में नहीं आना चाहिए, ठीक है। उस सीरीज में नहीं आना चाहिए, उसके जगह पे कोई दूसरा नंबर आना चाहिए। तो इसमें से आपको यही बताना है कि कौन सा ऐसा पद है, कौन सा ऐसा टर्म है जिसको नहीं आना चाहिए था, वो ऑप्शन में आपको दिया, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टाइप है। और एक में बताया कि एक मिसिंग नंबर था, उस मिसिंग नंबर को आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन सा नंबर गलत है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ठीक। चलिए क्वेश्चन में तब देखिए, दिया है कि 3, 6, 9, 24, 28, 96, ठीक। तो तीन से अगर छह की तरफ हम लोग जा रहे हैं, देखेंगे तीन का गुणा दो करते हैं, तीन का दो गुणा करते हैं, 3 into 2, तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 6 का गुणा अगर दो में करें, 6 into 2 तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, 9 दिया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 12 होता है अगर, तो 12 का गुणा अगर दो में करते हैं तो कितना, 24 है। अगर ये दिया होगा 24 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 48 आ रहा है। मतलब देखिए 3 भी आया, 6 भी आया, और यहाँ पे 12 आना चाहिए था, लेकिन कितना आया, 9 आया, ठीक है। उसके अगला टर्म 24 आया, 24 का दुगुना की 48, 48 का दुगुना 96, 96 का दुगुना 190, ठीक है। 192, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लाई करके जो अगला टर्म वो पिछले टर्म के दोगुना है, फिर अगला टर्म जो है पिछले टर्म के, अगला टर्म पिछले टर्म के दोगुना है। वही तो यहाँ भी फल होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे जो आता तो क्या होता है, 6 का दूसरा आता तो 12 होना चाहिए था, लेकिन 12 हम आपके यहाँ पे कह दिया है 9 दिया, मतलब यही टर्म क्या है, गलत दिया, यही टर्म गलत दिया हुआ है। इसका ये आपका ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब यही टर्म इसमें क्या है, गलत है। तो गलत को आपको दिखाना है कि कौन सा जो टर्म है, कौन सा नंबर है वो गलत है। इस टाइप का भी एक सीरीज बन सकता है, ठीक है। तो ये कहा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ से देखिए, 12 के बाद 19 भी है, 19 के बाद 28 भी है, 28 के बाद 33 भी है, 33, 39, 47, 54। तो आप देखेंगे कि 12 से 19 जाने में इसका ये पहला वाला था, ठीक है। 12 से अगर हमको जाना है 19 की तरफ, तो हमको +7 करेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 से अगर आगे जाना है, +7 करने कितना है, 26 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आया, 28। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि 26 यहाँ पे आता है, 28 की जगह पे 26 आता है, तो 26 में अगर हम 7 ऐड करते हैं कितना आएगा, 33, ठीक है। 33 बाहर आ जाएगा, तब 33 में 7 ऐड करेंगे, 37 में 7 ऐड करेंगे तो 40 आएगा, 40 में 7 ऐड करेंगे 45 आएगा, 47 में 7 ऐड करेंगे तो 54 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हर जगह क्या है, +7, ठीक है, +7 हुआ, ठीक है। यहाँ भी क्या है, +7 ही हुआ है। तो जब हर जगह एक रूल फॉलो होता है, तो वही चीज यहाँ भी फॉलो होना चाहिए था। मतलब इंग्लिश में अगर +7 जोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, जब इंग्लिश का प्लस 6 आएगा, तो यहाँ पे 20 कितना आएगा, कितना आएगा, 28 आएगा। मतलब इस सीरीज में ये जो आपका टर्म है, ये टर्म क्या है, गलत, ठीक है। इस सीरीज में 28 गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही टर्म को नहीं आना चाहिए और यही टर्म इसमें आ रहा है, मतलब इसके सीरीज में वो पद जो है गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेगा, आपको शब्द लिख के दे सकता है, या ऐसे सीरीज की ओर बना के दे सकता है। आपको शब्द लिख देगा कि गलत पद को पहचाने, बस इतना आपको पूछेगा।
निम्न में से गलत पद कौन से हैं, इसी जगह समाधान को गलत कर को, ठीक है, जो राम का मन से पढ़ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। देखिए 1.5 2 3 6 इस टाइप से दिया तो निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए 1.5 फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर 198 दिया है, फिर 964 दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इन दोनों का गुणा करें 1.5 इंटू 2 से कितना आएगा, 3 आएगा। इन दोनों का गुणा करें, ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करें 2 3 बराबर 6 आ रहा है। ठीक, अब इनको गुणा करेंगे 3 पूरे 6 बराबर कितना आएगा, 18 आएगा। फिर 6 और 18 की जगह पे 6 गुणे 18 कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए जो अगला टर्म स्टार्टिंग से लिखा है, जो अगला टर्म है वो पिछले टर्म के साथ पूरा होके आया हुआ है। ठीक है, जो अगला टर्म है जैसे 3 है, पिछले दो टर्मों को आपस में गुणा करके आया, पिछले दो टर्म को गुणा किया। अब ये नहीं कि अब इसको लेने के लिए इसके पिछले एक टर्म होना चाहिए ना, नहीं। ठीक है, इसके पिछले एक टर्म नहीं है, तो पहले इन दोनों टर्म को देखा जाएगा, इन दोनों पद को, तो दोनों को गुणा किया जाएगा तो अगला पद आएगा, फिर इन दोनों देखा जाएगा तो अगला आएगा, फिर इन दोनों देखा जाएगा तो अगला आएगा। ठीक है, तो यही को सारे जगह फॉलो होना चाहिए। अब लास्ट में 1964 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 में 108 करना पड़ेगा। ठीक है, 18 में 108 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करिए कितना है, 108 और 18 कितना आया, 4 आया, ठीक, 6 आया, फिर 108 आया, फिर 4 और 4 और ये कितना हुआ, 9 और 1, मतलब आना चाहिए आपका 1944 1944। 8 के ऊपर 4 6 8 में 6 5 के नाम 8 1 4 2 4 और 6 से 12 2 4 1 8 और 1 9 और 1 1944 आना चाहिए, लेकिन आपका कितना है 94 आया है, मतलब ये टर्म आपका गलत है, ये टर्म आपका आना नहीं चाहिए था यहाँ, लेकिन आपका यही टर्म आया हुआ है, इसका मतलब कह सकते हैं ये टर्म क्या है, गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो। ठीक है, देखिए 1964 के जगह पे 1944 1944 होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। यही है दूसरे सेकेंड टाइप का सीरीज, जिसमें एक पद आपका गलत दिया रहेगा, उसी पद को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो पद किस प्रकार से गलत है, अगर उस सीरीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बीच में। ठीक है, एक रूल अप्लाई करने के बाद आ रहा है कि नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो भी इसी टाइप की सीरीज में, और उसके बाद से इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, मैं आपको आसानी से देख रहा हूँ। तो देखिए आप लोग के सामने ये 4 क्वेश्चन और है। ठीक है, इसमें पहला देखिए लिखा है 3 5 7 6 10 14 12 24 28 24 40 और 56। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, 3 से अगर 5 हम लोग जा रहे हैं, 3 से 5 तो हम लोग +2 करेंगे, फिर 5 से 7 जाएंगे तो हम लोग करेंगे +2। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे -1 हो जा रहा है। ठीक, तो ये इसको अगर छोड़ें, फिर अगला टर्म देखें 6 से 10, 6 से 10 तो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। फिर 10 से कितना है, 14 है, तो ये भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, फिर इसको भी छोड़िए, 14 से 2 कम हो गया 12। ठीक है, फिर यहाँ से अगर 12 से आगे जाए तो 12 से यहाँ हो रहा है +4, सॉरी 12 से +4 ना होके 12 से कितना हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हो रहा है 24। ठीक है, और फिर 24 में ठीक है, फिर 24 में हमको कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका 28। ठीक है,
फिर 28 से 4 कम 24 है, ठीक है। तो फिर 24 में हम कितना ऐड कर रहे हैं, 16 ऐड कर रहे हैं तो हो रहा है 40, और 40 में फिर से 16 ऐड कर रहे हैं तो हो रहा है कितना, 56, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 टाइप का सीरीज आप लोगों का बन रहा है, 3 टाइप का सीरीज बन रहा है। देखिए पहले में +2 हो रहा है, फिर उसके अगले वाले में इसमें से 1 माइनस कर रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, फिर अगले वाले में क्या हो रहा है कि +4 प्लस हो रहा है, फिर इसमें से 2 माइनस कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, फिर उसमें 12 ऐड करके 24 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 ही ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे 4 नहीं ऐड होना चाहिए, यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए, 12 ऐड होना चाहिए। फिर यहाँ से 28 से उसका दुगुना, मतलब 28 में से इसका 2 कम किए, 14 में से 2 कम किए तो इसका दुगुना 4, 28 में से 4 कम किए तो यहाँ आ गया 24, और 24 में 16 ऐड किए तो 40, और 40 में फिर 16 ऐड किए तो 56। मतलब 2 2 +2 2 +4 4 +12 12, 2 2 4, 4 3 12, और फिर 4 चौको 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +12 होना चाहिए था, ना कि +4। तो यहाँ पे अगर +12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 और 2 1 3, यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 36 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 28 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, यही टर्म यहाँ पे गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप का सीरीज बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये 4 टाइप का बन रहा है, ठीक है। पहले में 2 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 4 ऐड हो रहा है, फिर 12 12 ऐड हो रहा है, ठीक है, और फिर 16 16 ऐड हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 147, फिर उसके बाद 293, फिर 587, फिर 1173, फिर 2346, ठीक है। तो यहाँ देखिए 147 से अगर 293 की तरफ जाना है, हम लोग जानते हैं ये इसके लगभग दुगुना के आसपास है, कितना है, लगभग दुगुना, मतलब 147 में अगर हम इंटू 2 कर दें कितना आएगा, ये 4, ठीक है, ये 9, और ये 2, 294 आएगा, लेकिन ये कितना है, 293 है, मतलब इसमें से अगर एक हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 293। ये तो टर्म पहला आ गया, फिर 293 ले लें, ठीक है, और इसका हम लोग कर दें दुगुना, क्योंकि ये भी क्या है, इसके लगभग दुगुना के आसपास है, ठीक है। तो दुगुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, एक आया, 2 दूनी 4 1 5, मतलब 586 आया, लेकिन यहाँ पे कितना है, 587, मतलब यहाँ पे अगर +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 587 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको दिख गया, ये भी दिख गया, एक में गुणा 2 करके -1 किए, एक में गुणा 2 करके +1 किए। अब 587 से क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 7 और 1 1174। यहाँ -1 किए, यहाँ +1 किए, तो यहाँ फिर से क्या करेंगे, -1 करेंगे, ये आएगा 1173 आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 1173 में 2 का गुणा करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें हमको +1, क्योंकि पहले -1 किए, फिर +1 किए, फिर -1 किए, तो फिर हमको अगला +1 ही करेंगे। ये आ गया 2 3 6, इसके बाद से 7 दूनी 14, और 2 के 2 1 3 है, 2 के 2, मतलब 2346 आ रहा है, और इसमें हमको +1 करना है तो 2347 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2346 ही है, और हमको आना कितना चाहिए, 2347। तो ये चीज ध्यान रखना कि +1 करना, ये नहीं कि गुणा कर दिए 2, 2346 आ गया, 2346 तो ठीक है, नहीं, जो यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है, पहले में -1 हो रहा है, फिर उसके अगले में +1 हो रहा है, तब अगला टर्म आ रहा है, फिर गुणा 2 करके -1 हो रहा है, तब अगला टर्म आ रहा है, तो वैसे ही फिर गुणा 2 करके +1 करेंगे तब अगला टर्म जो आएगा वही आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 2346 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 2347, मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ करेक्ट हो जाए, ठीक है, ठीक। ये नहीं कि 2346 देखिए तो सही है, नहीं, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। ये है, उसके बाद से देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
यहाँ पे पहले ही हमको गलती दी गई तो गलती मार्क कर लिया था, आगे हमको करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर करेंगे तो यही 4693 ही आएगा। ठीक, देखिए ये नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 है और 14 से हमको जाना है 21 की तरफ। 14 से किधर जाना है? 21 की तरफ। ठीक है, तो 14 में अगर इसका 1.5 गुना हम कर दें कितना आएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमको जाना है किधर? 21 से 63 की तरफ। 21 से किधर जाना है? 63। तो 21 से 63 जाने का मतलब है कि इसका हमको क्या करना पड़ेगा? 3 गुना। मतलब जो ये वाला टर्म है इसका हम लोग दुगुना करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, फिर 63 से हमको आगे जाना है तो फिर इसका भी क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? दुगुना। तो ये मतलब इसमें फिर 3 में गुणे 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे इसका 6 गुना करेंगे तो 6 3 18, 1 अच्छा 4 36 और 1 37, 378। देखिए 378 आया। 14 21, ठीक है, पहले 1.5 गुना किए तो 21 आया, फिर 1.5 गुना का 2 में मल्टीप्लाई किए तो अगला जो मल्टीप्लाई होगा वो 3 से होगा, फिर उसका जो अगला मल्टीप्लाई होगा 3 का दुगुना करें 6 होगा, और फिर इसका जो अगला मल्टीप्लाई होगा मतलब 378 में क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे कि अगला जो भी आंसर है आना चाहिए, तो ये 6 है, 6 का दुगुना हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमको 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 378 और गुणे 12, 8 दूनी 2 अठे 16 6 1 और 7 दूनी 14 1 15 1 5 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 8 7 और 3, ये आएगा 6 8 5 13 3 1 7 दूनी 14 1 15 1 5 1 3 1 4। यहाँ आना चाहिए था 4536, कितना आना चाहिए था? 4536, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? 3402 है। ठीक है, 4536 आना चाहिए था लेकिन 3402 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या है? गलत है, मतलब ये टर्म ही आप लोग का गलत है। दोबारा समझिए, 14 का 1.5 गुना किए तो 21। अब 21 में हमको 3 गुना क्यों करेंगे? क्योंकि ये 1.5 गुना का 2 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 63, फिर 63 को ले लेंगे और इसमें फिर 3 से जो मल्टीप्लाई किया इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 378, फिर 378 को लेंगे और 6 का 2 गुना करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4536 आएगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 3402, मतलब यही टर्म आप लोग का गलत है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, 20 से हमको जाना है 10 की तरफ। ठीक है, 20 से जाना है 10 की तरफ और फिर 10 से जाना है हमको 10 की तरफ। 20 से 10, फिर 10 से 10, फिर 10 से 15, ठीक है, और फिर 15 से 30, ठीक है, और फिर 30 से 90 है। यहाँ देखिए 20 में किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आएगा। फिर 10 में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आए, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा तो 1.5 से, मतलब यहाँ देखिए 0.55 अधिक हो रहा है, 0.5, फिर उसमें 0.5 अधिक किए तो 1 हो गया, उसमें 0.5 अधिक किए तो 1.5 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 0.5 अधिक करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, फिर यहाँ पे हमको 0.5 ही अधिक करना पड़ेगा, 2.5 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 2.5 से गुणा करेंगे तो कभी 90 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 3 गुना है, ये आएगा 75। यहाँ आना चाहिए था 75, लेकिन यहाँ पे दिया है 90, मतलब 75 आना चाहिए था। 30 का 2.5 से गुणा करेंगे तो 75 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना? 90, मतलब ये टर्म क्या है? गलत, ये टर्म गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टाइप सेकंड के क्वेश्चन रहे। ठीक, अब चलिए चलते हैं हम अपने टाइप थर्ड की तरफ। ठीक है, ये एक वीडियो और लगेगा जिससे ये चैप्टर आपका सीरीज वाला पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ और देखते हैं कि टाइप थर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन बनता है।
तो देखिए आप लोगों के सामने टाइप से थर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप थर्ड में मैंने बताया था कि अल्फाबेट का कोई सीरीज दिया होगा, उसमें किसी न किसी तरीके से ये एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, और एक जगह क्या होगा, खाली होगा, वहां पे बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये है टाइप थर्ड। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन मैंने अभी लाया है और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यल एम आर और पी यू ए, अगर यहाँ देखिए यल से अगर पी के तरफ जाएं, पहले से पहले की तरफ, ठीक है, यल से पी, तो यल में ओ ए सॉरी यल के बाद से यम एन ओ और पी, मतलब +4 करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, पी पे आ जाएंगे, ठीक है। यम से अगर यू जाएं, यम से यू, ठीक है, तो यम के बाद से यू कैसे आएगा, कितना ऐड करेंगे, एम के बाद से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, मतलब कि अगर हम इसमें +8 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यू मिलेगा। आर से अगर ए के तरफ जाया जाए, आर से ए, तो आर के बाद से यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, मतलब आर से हमको ए जाना है तो +9 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही रूल हर जगह फॉलो होना चाहिए। तो देखेंगे कि क्या पी में अगर 4 ऐड करेंगे, पी में 4 ऐड करेंगे तो टी आएगा, तो पी के बाद से क्यू आर एस टी, मतलब हाँ 4 ऐड करने पे टी आएगा। यू में क्या 8 ऐड करने से, 8 ऐड करने से सी आएगा, तो यू के बाद से वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, हाँ सी आ रहा है। ए में क्या +9 ऐड करने से जे आएगा, तो ए के बाद से बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हाँ +9 ऐड करने से जे आ रहा है। तो जब इन दोनों सीरीजों में वो चीज़ फॉलो हुआ तो वही चीज़ यहाँ भी देखेंगे तो फॉलो होगा। टी में 4 ऐड करेंगे तो एक्स आएगा, सी में 8 ऐड करेंगे तो के आएगा, जे में 9 ऐड करेंगे तो यस आएगा। अब वही चीज़ फॉलो करके यहाँ आगे आना चाहिए, हाँ मतलब एक्स में +4 करके जो आएगा वो आगे आना चाहिए। तो एक्स में अगर 4 ऐड करें, एक्स वजह से वाई जेड ए बी, मतलब बी आएगा पहला लेटर। के में हमको +8 करना है, ठीक है, तो दूसरा लेटर आना चाहिए +8, यहाँ +4 हुआ, तो के के बाद से यल एम एन ओ पी क्यू आर एस, मतलब यहाँ यस आएगा। फिर यस में +4 करेंगे तो कितना आएगा, यस में टी यू भी सॉरी 9 ऐड करना है ना, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, बी आए, मतलब ये बन क्या रहा है, बी एस और बी। तो देखेंगे क्या ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी दिया है, बी एस बी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको सीरीज बनाना, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी पी आर दिया है, ठीक है, उसके बाद से एफ आर भी दिया है, इसके बाद से जे टी जेड दिया है। तो पहले यहां हम साइड में कर लेते हैं, बी पी आर से अगर हमको जाना है एफ आर भी, तो बी में क्या ऐड करें कि एफ आए, बी में क्या ऐड करें कि एफ आए, तो सी डी ई एफ, मतलब +4 करेंगे तो एफ आएगा। पी में क्या ऐड करें कि आर आए, पी के बाद से क्यू आर, मतलब +2 ऐड करेंगे तो आर आएगा। आर में क्या ऐड करें कि भी आए, आर के बाद से एस टी यू बी, मतलब +4 करेंगे तो भी आएगा, मतलब पहले +4 करना है, फिर +2 फिर +4। तो वही चीज इसके बाद से भी एफ आर भी से जे टी जेड में देखेंगे क्या वही रूल फॉलो हो रहा है, तो एफ से +4 करेंगे तो जेड आता है, जे आता है, ठीक है। आर में +2 ऐड करें तो आर के बाद से यस, के बाद से टी, टी आता है। भी में +4 ऐड करें तो भी के बाद से यू वी डब्ल्यू सॉरी भी के बाद से डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, मतलब +4 करने पे जेड आता है, मतलब ये रूल फॉलो हो रहा है। पहले अक्षर में 4 ऐड करने पे अगला का पहला अक्षर आ रहा है, फिर बीच वाले में 2 ऐड करने पे ये आ रहा है, फिर लास्ट वाले में 4 ऐड करने पे ये आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा, मतलब अगर यन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, यन भी डी है, तो यन में पहले क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, यन के बाद से ओ पी क्यू आर, मतलब आर आएगा। भी में 2 करेंगे तो भी के बाद से यू, भी के बाद से
डब्ल्यू एक्स एक्स आएगा, डी में 4 ऐड करेंगे तो ई एफ जी एच एच आएगा, माने आर एक्स एच। देखेंगे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिया है आर एक्स एच, यही आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आर एक्स एच आएगा। ये है अल्फाबेट की सीरीज, ठीक है। तो अल्फाबेट की सीरीज में आपको ऐसे ही देखना है कि कितना ऐड होके गया है या कितना माइनस होके आया है या किस हिसाब से आया है, ठीक है। ये तो रफ वर्क था, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। ये भी क्या था, हाँ ये भी इतना रफ वर्क था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, पहले 2 अक्षर है, फिर 3 अक्षर है, फिर 4 अक्षर है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 अक्षर आना चाहिए। ये मतलब ये 4 अक्षर वाला ये तो पहले ही नहीं होगा। 5 अक्षर 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये भी है, इन तीनों में होना चाहिए। क्योंकि अगला देखिए फिर 6 अक्षर वाला, तो यहाँ जो भी संख्या है वो 5 अक्षर वाला होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए y के बाद से z दिया है, b c d दिया है, f g h i दिया है, मतलब सब क्रम y दिया हुआ है, ठीक है। तो y के बाद z के बाद से डायरेक्ट b आ गया है, मतलब a को क्या किया है, गैपिंग कर दिया है, ठीक है। बी सी डी के बाद से ई को यहाँ क्या कर दिया है, गैपिंग कर दिया है। उसके बाद डायरेक्ट एफ जी एच आई दिया है, तो आई के बाद से हमको एक चीज गैपिंग करना है, क्या, जे को नहीं लेना है। और जे के बाद से क्या आएगा, के यल यम यन और ओ, क्योंकि हमको 5 अक्षर तक जाना है, तो के यल यम यन ओ आएगा। फिर यहाँ पे हम पी को क्या कर देंगे, गैप दे देंगे, तो पी के बाद से क्यू आर एस टी यू भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका के एल एम एन ओ ही आएगा, मतलब आप सॉरी जे नहीं आएगा, के एल एम एन ओ कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आपका के एल एम एन ओ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर, 5 अक्षर आ गया। एक एक का क्या किया है, गैप किया है, आई के बाद से जे को गैप करके, तो के एल एम एन ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्या, अल्फाबेट का सीरीज, ठीक है। तो चलिए इस पे के 2 क्वेश्चन और करा के फिर बाकी क्वेश्चन जो है और टाइप नंबर 4 वो अगला वीडियो में मैं करा दूँ, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग सामने ये 2 क्वेश्चन और दिया है एम एन एल के पी जे आई आर एच, उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन्हें चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन आप लोगों का होगा, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान देंगे, ये दोनों स्टार्टिंग के जो भी लेटर हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ भी आपको ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा जो एक दूसरे के विपरीत ही होगा, लेकिन अब किस हिसाब से किस प्रकार से ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए यम से अगर के की तरफ जाना है, यम से के, ठीक है, तो माइनस हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। यन से अगर पी जाना है तो यन के बाद से ओ और पी, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है। यल से अगर जे जाना है तो यहाँ पे -2 हो, मतलब पहले -2 फिर +2 फिर -2, इसमें -2 करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें +2 करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें -2 करेंगे तो ये आएगा। वही चीज यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, मतलब के में -2 करेंगे तो क्या आई आएगा, तो के से बाद से जे आता है, जे के बाद से आई आता है, मतलब -2 करने पे आई आ रहा है। पी में +2 करने से क्या आर आ रहा है, पी के बाद से क्यू प्लस आर, ठीक है, मतलब +2 करने से आर आ रहा है। जे में -2 करने से क्या एच आ रहा है, हाँ एच के बाद से आई आता है फिर जे आता है, तो -2 करने पे जे से -2 जाने पे एच आएगा, ठीक है। तो ये रूल फॉलो यहाँ पे हो रहा है, तो वही रूल यहाँ भी फॉलो होकर जो आएगा यहाँ पे आना चाहिए। मतलब आई है, आर है और एच, तो आई में हम पहले क्या करेंगे, -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आएगा, ठीक। आर में +2 करेंगे, आर में +2 तो टी आएगा, ठीक है। फिर एच में -2 करेंगे, क्या आएगा, ये एच में -2 करेंगे तो जी और यफ, मतलब यफ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जी टी यफ आना चाहिए। तो जी टी एफ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जी टी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी टी एफ आ जाएगा, ठीक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसको मिटा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डी क्यू के
ठीक है। इसके बाद दिया है CPJ, ये BOI, ठीक है। तो यहाँ से देखिए D से अगर C की तरफ जाना है तो -1 कर रहे हैं, Q से अगर P जा रहे हैं तो -1 कर रहे हैं, K से अगर J आ रहे हैं तो -1, मतलब हर जगह -1 हो रहा है। C से B जाएंगे तो 1 कम करेंगे तो B आएगा, P से O जाएंगे तो 1 कम करेंगे तो O आएगा, J से I जाएंगे तो 1 कम करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए, मतलब A से अगर 1 कम करें तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। N से अगर 1 कम करें तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। और H से 1 कम करें क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों का क्या होगा, ZMG। तो ZMG देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। ये रहे आज के कुछ क्लास क्वेश्चन, ठीक है, ठीक। और जो टाइप 4 के क्वेश्चन है और कुछ इसमें क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये दिक्कत है, मैं उसको पूरा सही करने की कोशिश करूँगा। और आप अगला वीडियो भी देखिए, और पूरा अगर रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है, चाहे RRB NTPC के लिए हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे चैनल में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से देख सकते हैं और अपने रीजनिंग का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।